अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हमने ट्रेंड्स इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के टॉपिक को डिस्कस करना है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ना, ये नॉर्मली हैलाइड्स और ऑक्साइड्स के साथ सबसे ज़्यादा अपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को। सही। तो पहले तो हम हैलाइड के साथ डिस्कस करते हैं। देखिए, हैलाइड्स में +1 टू +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली हमें शो होती हुई नज़र आ रही होती है। सही, मैंने जर्नली की बात की है। सही। मोस्ट ऑफ केसेस में जो होता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती हैं, पर बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर मैंगनीज जो होगा वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर देगा। पर यहाँ पर जो है, देखिए, अगर मैंगनीज की बात करें तो ये सिर्फ +4 तक ही शो कर रहा है। सही। टाइटेनियम से स्टार्ट होता है और जिंक पर ये एंड हो रहे होते हैं। सही। स्कैंडियम हैलाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने कुछ डॉट्स बनाकर ये शो किया हुआ है। देखें, जहाँ मैंने एक डॉट बनाया है ना, इसका मतलब यहाँ जो ये हैलाइड है, ये कौन कौन से हैलाइड्स होंगे? ये या तो फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा। एक डॉट का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन। सही। यानी आयरन जब भी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को +3 शो कर रहा होगा, तब वो या तो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा या क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ। सही। इन केस ऑफ आयरन, जब वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तब वो या फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। सही। ये जो जर्नल लिखे हुए हैं ना यहाँ पर, जिन पर ना तो कोई डॉट है और ना ही वो किसी बॉक्स में बंद है, इसका ये मतलब है कि वो फ्लोरीन से आयोडीन तक किसी भी हैलाइड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये जिंक भी जर्नल में है। और जिन पर ये दो डॉट्स बने हुए हैं, यानी निकल और कॉपर, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो होंगे ना, ये वाले हैलाइड्स, ये सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे। यानी निकल फ्लोराइड या निकल क्लोराइड, कॉपर फ्लोराइड या कॉपर क्लोराइड, ये कभी भी ब्रोमाइड के साथ या ब्रोमीन के साथ या आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। और जिन पर ये 3 डॉट्स बने हुए हैं, यहाँ पर ये एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, इनको मैंने सर्कल में भी इसलिए बंद किए कि ये कभी भी फ्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। सही। ये सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ रिएक्ट करेंगे। ये दो जो होंगे, ये आपने याद रखने, टाइटेनियम और कॉपर। ये कभी भी अपनी जो लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना, इनकी जो टाइटेनियम की और कॉपर की जो लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उस स्टेट के अंदर ये कभी भी फ्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। अब हम आते हैं ये बॉक्सेस पर। ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ना, ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे। ये किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। हैलाइड्स में, हैलाइड्स में ये सिर्फ फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ये रिएक्ट नहीं करेंगे। और इसकी वजह क्या है कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को हर एलिमेंट के साथ शो नहीं करते, बल्कि सिर्फ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ शो करते हैं। हैलाइड्स में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, तो ये फ्लोरीन के साथ ही शो करेंगे। सही। और इसकी वजह क्या है कि ये जो है यहाँ पर अपनी अपनी मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहे हैं, तो ये यकीनन सी बात है फ्लोरीन के साथ ही रिएक्ट करेंगे। यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी विद फ्लोरीन। यानी कोई भी एलिमेंट होगा, उसकी ज़्यादातर, जर्नली अगर हम बात करें तो वो जो होगा, अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ फ्लोरीन के साथ शो करेगा। जबकि टाइटेनियम और कॉपर अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फ्लोरीन के साथ शो नहीं करेंगे। सही। हाइलाइट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कौन कौन सी बातें याद रखने की हैं? जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये याद रखने वाले हैं, ये सर्कल्स याद रखने वाले हैं और ये डॉट्स याद रखने वाले हैं। सही। इनको आपने अच्छी तरह याद रखना है, पूरे को रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब हम आते हैं ऑक्साइड्स पर। अगर हम ऑक्साइड्स में देखें तो +7 तक मैंगनीज जो होता है, ये अपनी ऑक्सीडाइजेशन स्टेट को शो कर देता है। तो एक तो ये पॉइंट याद रखने वाला है कि ये नॉर्मली जो होता है, अगर ऑक्सीजन, इसको कहीं 7 ऑक्सीजन्स के एलिमेंट मिल जाएंगे,
तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और जनरली अपनी अपने ऊपर +7 चार्ज को ले आएगा। कौन? मैंगनीज। लेकिन अगर हम हैलाइड्स की बात करें तो हैलाइड्स में ये सिर्फ नॉर्मली +4 तक ही जाता है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। ये हम जर्नल केसेस की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहे। सही लेकिन ऑक्साइड्स में ये जर्नली +7 तक चला जाएगा, पर जनरली ये +6 और +5 पर हमें नज़र नहीं आता। सही। तो मैंगनीज से रिलेटेड ये वाली एक तो बात याद रखने वाली है। अच्छा, अब इसके अंदर 3 और पॉइंट्स हैं जो याद रखने वाले हैं। वो क्या है? मिक्स ऑक्साइड्स। मिक्स ऑक्साइड्स क्या होते हैं? मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट, इन तीन के +2 और +3 के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, जिनमें इन पर या तो +2 जिनमें इनके ऊपर +2 का चार्ज भी होगा, और इसके अलावा ऐसे ऑक्साइड्स जिनमें इन पर +3 का चार्ज होगा, ये आपस में प्लस हो जाएंगे, यानी मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। जैसे कि मैंगनीज का एक ये ऑक्साइड है MnO, और मैंगनीज का एक और ऑक्साइड है Mn2O3। ये दोनों प्लस हो जाएंगे और एक नया ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, ये वाला Mn3O4। इसके अंदर भी मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 ही है। अच्छा, इसी तरह आयरन भी अपने इन दो ऑक्साइड्स को मिक्स करवा लेता है और Fe3O4 फॉर्म करता है। इस पर भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। कोबाल्ट भी यही काम करता है। सी ये अपने ऑक्साइड्स मिक्स करवाता है ये दो, और फिर एक नया ऑक्साइड फॉर्म करवा लेता है CO3O4। इस पर भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अच्छा, अब आपने इसमें याद क्या करना है? आपने ये वाले ऑक्साइड्स याद रख लेने हैं। ये तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। सही। तो ये वाले मेन ऑक्साइड्स हैं, ये याद रखने होते हैं कि ये मिक्स ऑक्साइड्स हैं। सही। और ये किन से मिलकर बने होते हैं? ये इन दो ऑक्साइड्स से मिलकर बने होते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है, मिक्स्ड ऑक्साइड्स वाली कहानी। अच्छा, अब यहाँ आते हैं। ऑक्साइड्स हैविंग लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर बेसिक इन नेचर। वो ऑक्साइड जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो है, यानी +2 +3, ये बेसिक होते हैं। सही। यानी ये रिएक्शन हो गया, ऑक्साइड फॉर्म हो गए, तो अब ये जो ऑक्साइड फॉर्म हुए हैं ना, ये बेस हैं, ये एसिड नहीं है, ये सब बेस हैं। सही। ये भी बेस हैं। और ऑक्साइड हैविंग हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आर एसिडिक इन नेचर। यानी जो ऑक्साइड जिनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा होती है ना, वो होते हैं एसिडिक। ये बात भी याद रखनी है। यानी ये हमें पता चल रहा है कि ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, तो ये भी एसिड होगा, ये भी एसिड होगा, ये भी एसिड होगा। सही। जिनकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी वो हमेशा एसिड्स होंगे, ऐसे ऑक्साइड्स। आज की ये लेक्चर थोड़ा छोटा सा था, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ये ट्रेंड्स थे जो हमें नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर नज़र आते हैं, किसमें? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अब आ जाएंगे मेटालिक प्रॉपर्टीज़ पर। वो इतनी ज़्यादा टिपिकल नहीं होती, आसान होती हैं। ये वाली ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ख़त्म हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।